हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर पूनम निझावन, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन्हें के कुछ उदाहरण देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा: सचिन तेंदुलकर विशेष व्यक्ति हैं, मोर विशेष पक्षी है, रामायण विशेष ग्रंथ है और ताजमहल विशेष इमारत है। तो हम अब जातिवाचक संज्ञा को जानेंगे। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कार, नगर। अब कार, कोई भी कार आ जाए, नगर, कोई भी नगर हो, ये सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बुढ़ापा, मित्रता, इससे क्या प्रकट हो रहा है? भाव प्रकट हो रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। पेट्रोल, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक, यानी कि लिक्विड है, इनको हम नाप सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारी चाबियाँ हैं, गुच्छा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे अंगूर लगे हों, हम उसको भी गुच्छा कहते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हों, वहाँ वो भी समूहवाचक है। अब आता है संज्ञा के विकार। सबसे पहले इसमें आएगा लिंग। लिंग क्या है? हम किस तरह से इनको पहचानेंगे? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, नौकर सफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, लड़की झूला झूल रही है, लड़की रस्सी कूद रही है, माँ खाना पका रही हैं, नौकरानी बर्तन धो रही है, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ हमने लड़का आया, पहचाना पुरुष है। पुल्लिंग: जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। चित्र में देखिए, सांप पेड़ पर चढ़ गया, दादाजी ऑफिस जा रहे हैं। जिस शब्द से उसके पुरुष होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। कैसे पहचाना आपने? दादाजी से। स्त्रीलिंग: नीलू पुस्तक पढ़ रही है, नर्तकी नाच रही है। जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं? तोता, मादा तोता, ठीक है। उसी तरह से गैंडा, मादा गैंडा, माने कुछ हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक से होते हैं, तो उनकी स्त्री जाति का बोध कराने के लिए हम उनके आगे मादा लगा देते हैं, और पुरुष जाति का बोध कराने के लिए उनमें नर लगा देते हैं। डॉक्टर, स्त्रीलिंग में भी डॉक्टर बोला जाएगा और पुल्लिंग में भी।
टीचर भी स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में सेम होगा, क्योंकि टीचर तो क्या है, कॉमन है। संज्ञा की विकार, अब आता है इसमें वचन कि संज्ञा की विकार, विकार माने किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। एक वचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। कुशा ने साइकिल खरीदी, रिचा ने रसगुल्ला खाया। अब यहाँ पर साइकिल और रसगुल्ला एक वचन हैं, क्योंकि साइकिल उसने कितनी खरीदी, एक, खाया एक रसगुल्ला खाया, बहुवचन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। खुशबू सारी जलेबियाँ खा गई, औरतें भजन गा रही हैं। जलेबियाँ यहाँ बहुवचन है और दूसरे में औरतें, यहाँ पर एक ही मात्रा लग गई, बहुवचन बन गया। अब आ का ए बनाकर किस तरह से एक वचन में बहुवचन बनता है, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। खिलौना, खिलौने, बगीचा, बगीचे, इस तरह अन्य उदाहरण भी यहाँ पर हैं। बड़े आ का ए बनाकर बेटा, बेटे, रुपया, रुपए, खिलौना, खिलौने, घोंसला, घोंसले, बाजा, बाजे, कमरा, कमरे, मुर्गा, मुर्गे। यहाँ पर इसमें ए लगा देने से एक वचन से बहुवचन का रूप ले लिया इन शब्दों ने। अब देखिए आगे, आ के बाद ऐ जोड़कर किस तरह से बहुवचन बना जाता है। कथा, कथाएं, बालिका, बालिकाएं, माता, माताएं, शाखा, शाखाएं, हवा, हवाएं, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं, इस तरह से हम ये बहुवचन बना लेते हैं। छोटे आ का आए बनाकर अब देखिए किस प्रकार इनमें परिवर्तन आता है। पुस्तक, पुस्तकें, गाथा, गाथाएं, किरण, किरणें, बारात, बारातें, बहन, बहनें, झील, झीलें, दुकान, दुकानें, दीवार, दीवारें, यानी एक ही मात्रा लगा देने से ही इनके संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन हो जाता है। इसके आगे कारक अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।